आयुर्वेद विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है जो कि अनादि एवं शाश्वत है। आयुर्वेद की उत्पत्ति भी ऋग्वेद के काल से ही है। आज समूचे विश्व में आधुनिक जीवन शैली के कारण नित नई बीमारियों का प्रादुर्भाव हो चुका है। समस्त विश्व नित नई महामारियों को झेल रहा है जो कि मानव जाति के अस्तित्व के लिए खतरनाक है। इस परिप्रेक्ष्य में आयुर्वेद चिकित्सा आहार एवं विहार का सेवन ही समस्त मानव जाति के स्वास्थ्य तथा भविष्य के लिए कारगर है। कोरोना काल में यह साबित हो चुका है कि आयुर्वेद पद्धति के द्वारा ही इंसान स्वस्थ रह सकता है। सरकार भी आम जन से आयुर्वेद को पुनः अपनाने के लिए इस ओर युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है। चित्तौड़गढ़ में भी पिछले कुछ सालों से आम जन में आयुर्वेद के प्रति जागरूकता पैदा हुई है, जिसके चलते ही मरीजों को आयुर्वेद चिकित्सा द्वारा स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिला है और लोगों के आयुर्वेद चिकित्सालय की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। एक ऐसा ही सांवलिया सामान्य चिकित्सालय परिसर में स्थित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय एक छत चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ चिकित्साधिकारी डॉक्टर सौरभ सिंहाड़ा ने बहुत ही कम समय में आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से लोगों में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के प्रति अलख जगाई है। इस वजह से आज चित्तौड़गढ़ जिले में सबसे ज्यादा यहाँ के आयुर्वेद चिकित्सालय एक छत सांवलिया अस्पताल परिसर में है। वहाँ मरीजों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए लोगों को समय समय पर आयुष काढ़ा पिलाया जाता है। पुष्य नक्षत्र के दिन स्वर्ण प्राशन का सेवन बच्चों को राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय पर निशुल्क कराया जाता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धति की सुविधा, जिसमें पंचकर्म, शिरोधरा, अग्निकर्म, जलों का अवचरण, रक्त मोक्षण, बस्ती कर्म, वमन, विरेचन व नस्य जैसी विभिन्न चिकित्सा रोगियों के लिए उपलब्ध है, जिसके माध्यम से कई रोगियों को पुराने से पुराने रोगों से निजात मिली है। इस आयुर्वेद चिकित्सालय में सिर्फ चित्तौड़गढ़ जिले के ही नहीं बल्कि दूर दराज क्षेत्रों व एनआरआई मरीज भी अपना इलाज कराने आते हैं। माननीय प्रधानमंत्री व स्वास्थ्य विभाग का भी कहना है कि कोरोना अवधि के दौरान पूरी दुनिया में आयुर्वेदिक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ी है। विश्व भर में आयुर्वेदिक समाधानों में लोगों का विश्वास अचानक बढ़ा है, जिससे अब कई देशों में भी आयुर्वेद में नई आशा दिखाई दे रही है। उसको पंचतिक्त शील बस्ती लगाई जा रही है। पाँव का सूजन है। इस पाँव के सूजन में ये जलों का उच्चारण किया गया है। एक छत आयुर्वेद चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ में पाँव के सूजन में जलों का उच्चारण किया गया। जलों का उच्चारण हाँ, आप कब से आपका बच्चा स्वर्ण कर रहा है? 10 महीनों से रेगुलर। 10 महीनों से रेगुलर ये स्वर्ण कर रहा है। अपने बच्चे को क्या क्या लाभ मिले हैं स्वर्ण से? पहले इसको जुकाम, खांसी, फीवर वगैरह सब कुछ ज़्यादा ही रहता है। 15 दिन में इसको हॉस्पिटल लेके आना पड़ता है, जो अब नहीं है। ठीक है जी। और पहले चिड़चिड़ापन भी ज़्यादा था जी। और जो
स्वस्थ है। मतलब जो ये बच्चा पहले साल भर में 10-12 बार बीमार पड़ता था, उसके बीमार पड़ने की फ्रीक्वेंसी में कमी आई है। पता रहता है आपको जैसे कोरोना पेशेंट, इसके पापा को कोरोना हो गया था, तो लेकिन ये मतलब पास में भी थोड़ी बहुत गई होगी, हमको पता नहीं था, लेकिन ये स्वस्थ थी। इसको कोरोना नहीं हुआ। कोरोना काल में बच्चे स्वयंपाशन कर रही थी, तो आपके परिवार में कोरोना हुआ, पर इस बच्चे को कोरोना नहीं हुआ। तो स्वयंपाशन के लाभ है, अपन इसको बताते हैं कि भाई स्वयंपाशन से बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है, और जब किसी की इम्यूनिटी बढ़ी रहती है तो उसको बीमारियां आसानी से नहीं पकड़ती। इसीलिए बच्चों को स्वयंपाशन कराया जाता है, ताकि इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और ये खुद ही बीमारी से लड़ने बार बार बीमार ना पड़े। मेरे सर कमर दर्द था, मेरी रीढ़ की हड्डी में कोई नस दब गई थी। हाँ जी। उसकी वजह से मेरी ये राइट पैर में बहुत फटता था और दर्द बहुत करता था। अभी मैं जब से यहाँ आया हूँ 10-15 दिन हो गए मेरे को जी। पंचकर्म वो स्ट्रीम वाला और इधर बत्ती वाला, ये जो बस्ती लगती है आपकी, हाँ। बस्ती होता है और ये अभ्यंग सेदन होता है जी। हाँ, तो इसमें मेरे को बहुत रिलीफ मिला है जी। और 40-50% में पहले ये राइट लेग पे लोड नहीं ले सकता था, अब बिल्कुल अच्छी तरह खड़ा हो सकता हूँ। सही मेरे को आराम है, 50% में समझता हूँ आराम मेरे को। बिल्कुल 10-15 दिन जो आपके यहाँ 15 दिन हुआ जी। और आपको जो बस्ती का ट्रीटमेंट हुआ, उससे आपको जी, बहुत जी। लाभ है। जी। और ये कितनी पुरानी बीमारी थी अपने? पुरानी थी ये सब, बहुत काफी टाइम पुरानी बीमारी थी, 15-20 साल पुरानी। मेरा नाम प्रदीप है। मैं दुबई से आया था खारा साहब के पास अपने इलाज के लिए। मेरे दोनों हाथ जो थे यहाँ तक सुन्न हो जाते थे रात को सोते टाइम, कभी दिन के वक्त, और जैसे क्या बोलते हैं उसको, चीटियाँ काटती है ना, ऐसे बोलते हैं। इस तरह से ब्लड सर्कुलेशन का इशू था। फिर मैंने इनके कहने पर MRI निकलवाई, तो मेरे सर्वाइकल का इशू निकला, C5 C6 था, नर्व ऑपरेशन था। नर्व कंप्रेशन था। और इससे पहले मैं काफ़ी इलाज करा चुका था, कुछ दवाइयाँ ले चुका था एलोपैथी में, कुछ होम्योपैथी की ले चुका था, पर मुझे असर नहीं हो रहा था। और यहाँ आने के बाद, चित्तौड़ आने के बाद, मैंने सिर्फ 5 दिन की अपनी ट्रीटमेंट ली है। उस 5 दिन में मेरा 90% प्रॉब्लम खत्म हो चुका है। अभी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी रात को सोते टाइम सिर्फ एक उंगली में थोड़ा कंप्रेशन अभी भी आता है, बट उतना मेजर नहीं है जितना मैं आया था। तो मुझे लगता है मुझे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला है यहाँ से। यहाँ पे इनका पंचकर्म और न्यूरोथेरेपी से और कुछ मेडिसिन जो मैं लिख के देता हूँ पेशेंट को, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वालों को लिख के दी है, तो इससे इनको काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। 5-6 दिन का ही इनका यहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ। अभी यहाँ से दुबई जा रहे हैं, तो आगे का ट्रीटमेंट वहाँ पे ये मेडिसिन अपनी। एक छत आयुर्वेद चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ से मैं डॉक्टर सौरभ सिंह हड़ा, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी। हमारे यहाँ पर अस्पताल में पंचकर्म की समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसके अंदर वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण आदि समस्त विधाओं से रुग्ण जटिल से जटिल बीमारियों का उपचार होता है। इसमें अग्निकर्म द्वारा चिकित्सा भी हम करते हैं यहाँ पर। उससे भी जो दर्द के, पुराने घुटनों के दर्द, कमर के दर्द, फ्रोजन शोल्डर आदि का इलाज होता है। पंचकर्म क्या है? पंचकर्म जो जीर्ण जटिल व्याधियाँ होती हैं उनको ठीक करने के लिए पंचकर्म बहुत लाभदायक है। इससे शरीर का शोधन होता है, वमन विरेचन से शरीर का शोधन होता है, बस्ती से शरीर का शोधन होता है, जो जीर्ण बीमारियाँ हैं वो ठीक होती हैं। तो मेरा समस्त चित्तौड़ वासियों से अनुरोध है कि वो हमारे औषधालय में आएँ और एक बार पंचकर्म की सुविधा का लाभ अवश्य लें।